हाँ हाँ ठीक है। नमस्कार सौरभ सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम लाल किताब से शनि छह के बारे में जानेंगे। शनि छह से क्या क्या फल हम बता सकते हैं, और वर्ष फल में जब आता है तो उसका इफेक्ट क्या रहता है। क्या सीक्रेट्स है जो वर्ष फल में हमें प्रिडिक्शन में मदद करते हैं लाल किताब की विधि को यूज करते हुए। तो ये सर बताइए। देखिए, शनि की अक्षाएं जो है, शनि की अक्षाओं में आता है चाचा ताऊ। चाचा ताऊ दोनों आता है, मतलब पिता का भाई। और शनि है चमड़ा, सिलवट्टा, बिजली का खंभा, कोयला, मकान, लोहे का जितना भी सामान है, और काले रंग का जितना सामान है, काला और नेवी ब्लू, वो सब शनि के अंडर में आता है। अब शनि जो है अलग अलग भाव में बैठकर अलग अलग फल देता है, जिसमें से खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 में शनि बहुत ही मंदा होता है। ज्यादा नेगेटिव। तो शनि जो है खाना नंबर 6 में बैठता है, तो एक तो शनि की उल्टी दृष्टि डालता है खाना नंबर 2 पर। और 8 का अपना अलग हिसाब है। तो आज हम बात करेंगे खाना नंबर 6 की। खाना नंबर 6 के लिए कहा गया है कि कोरे कागज पर स्याही जैसे गिर जाती, तो जो कुछ भी लिखा है सब साफ हो जाएगा। देखिए, लाल किताब में खाना नंबर 6 के शनि के लिए लिखा है कि लेख की स्याही एक गुना मंदा, बुरा लड़का, खोटा पैसा, ना अच्छे, मगर काम फिर भी वो अक्सर आते। एक तो मैंने बताया कि जो स्याही है कागज पे गिर गई, सब लिखा समाप्त हो जाएगा। और दूसरा कि जो खोटा पैसा और बुरा लड़का, वो कभी काम नहीं आते, लेकिन फिर भी वो कभी कभी काम आ जाते। कि लड़का कितना भी मंदा हो, कभी तो काम करेगा। कभी कोई बोलेगा कुछ सामान ले आओ, ले आएगा। कभी किसी के घर में तबीयत खराब हुई तो उसको अस्पताल तो ले जाएगा। खोटा पैसा है, रात को तो चल जाएगा। या कुछ भी काम नहीं आया तो उपाय के तो काम आ ही जाएगा, है ना। इसके लिए खोटा पैसा और मंदा लड़का, कभी ना कभी काम जरूर आता। बिल्कुल। और क्या लिखते हैं कि उल्टी दृष्टि दूजा देखे, असर बुरा ना 10 पर हो। असर शनि खुद वैसे होंगे जैसे केतु कहीं बैठा हो। तो उल्टी दृष्टि शनि मारता है खाना नंबर 6 से खाना नंबर 2 पर। असर बुरा ना 10 पे हो, लेकिन खाना नंबर 10 पे बुरा असर नहीं होता। एक तो वो खाना नंबर 10 शनि का खुद का है। दूसरा, शनि 6 में बैठा तो वहां से पांचवा पड़ता है। पांचवे में बैठे ग्रह की मदद करनी पड़ती है हर ग्रह को, चाहे शत्रु हो या मित्र हो। और 10वें घर में जो बैठा होगा उसकी बुनियाद बन जाता है शनि, क्योंकि वहां से 9वें बैठ रहा है खाना नंबर 6 में। और कहते हैं कि बुध केतु ना दो कोई मंदा, ना ही लावल दी टेवा हो। अब इसमें क्या है कि बुध और केतु ये अगर खाना नंबर 2 में बैठेंगे, क्या है कि शनि जो है जब खाना नंबर 6 में बैठता है तो खाना नंबर 2 में जो भी प्लेनेट बैठा है उसको उड़ा देता है, उड़ा देता लेकिन है। बुध केतु को छोड़ देता है। आगे हम देखेंगे स्लाइड में। और ना ही लावल दी टेवा हो, मतलब ऐसे व्यक्ति को बेटा जरूर संतान। होगा, औलाद संतान जरूर पैदा हो। शादी पहले जब 28 करता, चंद्र शुक्र केतु मंदा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है वेरी कि अगर 28 के पहले शादी कर लेता है तो फिर शुक्र चंद्र और केतु मंदे हो जाते हैं। तो स्लाइड दिखाइए तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये है फर्स्ट स्लाइड। इसमें देखिए शनि खाना नंबर 6 में बैठा, और खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो, मित्र हो शत्रु हो, बुध और केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह हो, उसको बर्बाद कर देता है। खाना नंबर 6 क्या है? पाताल है। शनि जो है बिल में बैठा है, छुप के। ऊपर से जो जानवर जाएगा उसको उछल के पकड़ लेगा। तो ठीक ऐसे ही खाना नंबर 6 पाताल है, गर्त है, वहां पे शनि बैठ गया। तो शनि जो है सांप है, खाना नंबर 2 पे उल्टी दृष्टि मारता है, जो भी ग्रह होगा उसे बर्बाद करेगा। बर्बाद। अब सवाल ये उठता है कि केतु और बुध को क्यों छोड़ देता है जब सबको खा जा रहा है। तो देखिए, जो खाना नंबर 6 है वो बुध का है और केतु का है।
वो मकान मालिक है, उनके ही घर में बैठा है, इसके लिए उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट स्लाइड करिए। देखिए वर्षफल में जो है, शनि घूमकर जब भी खाना नंबर 6 में आता है, शनि खाना नंबर 6 में बैठा हो और वर्षफल में जब भी घूमकर खाना नंबर 6 में आएगा, या किसी के कुंडली में खाना नंबर 6 में नहीं भी बैठा हो और वर्षफल में खाना नंबर 6 में आ जाए, तो क्या करेगा? जैसे ही खाना नंबर 6 में वर्षफल में आया, तो एक सावधानी रखनी है कि शनि की वस्तुएं नहीं खरीदनी, शनि की वस्तुओं का गिफ्ट नहीं लेना, शनि बिल्कुल की बिल्कुल। वस्तुएं घर में नहीं लानी। अब शनि की वस्तुएं क्या है, जैसा मैंने अशियाएं बताई, अब यहाँ पर देखिए इमेज में दिख रहा है कि चमड़े का सामान, जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गया। शनि क्या है? मकान। लोहे का सामान, जैसे अलमारी या सरसों का तेल, सिलबट्टा और शराब, ये सब शनि की चीजें हैं। तो शनि की और भी जो चीजें हैं वो मशीन, लेकर नहीं आना है घर में। मशीन, जूते। मशीन हो गई, बहुत सारी अशियाएं हैं, ग्रहों की तो अशियाएं बहुत हैं। तिल हो गया, कोयला हो गया। जूते भी। तो अब जैसे ही, जी, शूज, जूते। शूज, हाँ शूज यहाँ छूट गया, शूज इंपॉर्टेंट है। हाँ। अभी शूज आपने बताया तो एक बात है वो भी बताता हूँ। तो देखिए जैसे ही खाना नंबर 6 में वर्षफल में शनि आएगा और आप शनि की कोई भी वस्तु लेके आते हैं, तो लाने के बाद आपको सरकार से दिक्कत आने लगेगी, सरकारी दिक्कत होगी, पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, ये चालू हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली चेक कर सकता है, कभी ना कभी तो आया ही होगा। अभी ये प्रोग्राम हजारों लोग देख रहे होंगे, तो आप सभी अपनी कुंडली देख सकते हैं। जब भी खाना नंबर 6 में आया और यदि आपने शनि की चीजें ले आई या किसी से गिफ्ट लिया, तो आपको ये तकलीफ जरूर आएगी। कुछ नहीं होगा तो आपको ट्रैफिक वाला पकड़ेगा, पावती काट देगा, सरकार से तकलीफ आएगी। अब अंकित जी ने बताया जूता, जूता यहाँ छूट गया, जूता शनि की चीज है। जब भी वर्षफल में शनि खाना नंबर 6 में आता है, तो मंदिर से जूता चोरी हो जाता है। मंदिर से जूता चोरी हो गया, समझ लीजिए शनि आपका मंदा प्रभाव दे रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई हमारा शनि आया, हमको कोई तकलीफ नहीं। तो जाने अनजाने में उन्होंने शनि की वस्तु दान कर दी होगी, जिससे वो एनर्जी बैलेंस हो गई। आपने किसी मजदूर को जूते दे दिए या अपने नौकर को जूते दे दिए, तो वो शनि 6 का आपका उपाय हो गया। या आपने कौवे को रोटी दे दी, या तेल का दान किया। तो आप सभी अपनी कुंडली में देखिएगा, जब भी वर्षफल में शनि आएगा और अगर शनि की वस्तु ले आया अपने घर में, तो सरकारी दिक्कत, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, अस्पताल, ये होना ही होना है। और ये 100% होता है। उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन होएगा जरूर। नेक्स्ट करिए। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है कि कुंडली वाला, जिसकी कुंडली में शनि खाना नंबर 6 में बैठा है, वो कुंडली वाले को शादी 28 साल के पहले नहीं करनी चाहिए। अगर 28 के पहले कर लिया तो क्या होगा? शुक्र चंद्र केतु बर्बाद। शुक्र चंद्र केतु क्या है? चंद्रमा है माता, शुक्र है पत्नी, केतु है लड़का। अभी पिछले साइड में मैंने बताया कि शनि 6 है, तो बेटा जरूर होगा, लावल्दी ना होगी, बेटा जरूर पैदा होगा। और नहीं, वो पिछले स्लाइड में बताया था, वही स्लाइड कर दीजिए। हाँ ये नहीं, पीछे पीछे। तो अभी मैंने बताया था कि बेटा जरूर होगा। अब यहाँ पे क्या है कि शादी जो है 28 के पहले कर लिया अगर, तो स्लाइड चेंज करिए। हाँ, शादी 28 के पहले कर लिया, तो शुक्र चंद्र और केतु बर्बाद। केतु माता है, माता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। शुक्र क्या है? पत्नी, पत्नी की हालत खराब होगी। और केतु, केतु क्या है? संतान है, पैर है। कमर। जहां तक के पैर में तकलीफ आ सकती है, या बेटा नहीं है तो बेटा पैदा होगा नहीं। और जो बेटा पैदा होता है, तो उसकी ये भी कंडीशन होती है कि केतु अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पर शादी अगर 28 के बाद हो रही है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। शादी के 24 साल तक बेटा पैदा करने की क्षमता रहेगी, जहां तक 24 साल तक, चाहे लेट पैदा हो, लेकिन पैदा जरूर होगा। नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो इसके लिए क्या सावधानी है कि
जिसका शनि खाना नंबर 6 में बैठा हो तो 28 के पहले विवाह ना करें। और देखिए कि जब भी वर्षफल में शनि आता है 6 में, और यदि कुंडली वाले की वाइफ प्रेग्नेंट है, पत्नी गर्भवती है, तो उस साल लिख के दे दीजिए कि बेटा जरूर पैदा हो। लेकिन शर्त क्या है कि केतु अच्छा होना चाहिए, केतु अच्छा बैठना चाहिए। केतु क्या है कि 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में अच्छा नहीं। इसके अलावा हर जगह ठीक है। सबसे अच्छा क्या है कि केतु 10 में आ जाए। केतु 10 में आके बैठ जाए तो बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि शनि को मदद करनी पड़ेगी केतु, और केतु की बुनियाद बन जाएगा शनि। 10वें में केतु बैठ गया तो 10 से गिनना चालू करिए, छठे में आके 9 होता है, तो मतलब बुनियाद बन गया। तो सावधानी क्या रखनी है कि 28वें साल के पहले शादी नहीं करनी है। और जब भी शनि आए खाना नंबर 6 में, वर्ष फल में खासकर, तो शनि की चीजें घर नहीं लानी, उसकी वस्तुएं दान करनी है, उल्टा काम करना है। यहाँ पर शनि की दृष्टि उल्टी है। अब यहाँ पे जैसे किसी को उपाय करना हो, ऐसे उपाय जो कि कुछ गलत इंपैक्ट ना डाल सके, हानि ना पहुंचा सके, जनरल उपाय। कि पहली बात कि आप शनि की चीजें दान करिए, उससे कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। रोटी लीजिए, उसमें सरसों का तेल लगाइए, आधी कौओं को खिला दीजिए, आधी कुत्ते को। यदि बीमारी आ रही है या धन की तकलीफ आ रही है, तो 6 कुज्जे लीजिए मिट्टी के, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रहते हैं, 6 कुज्जे लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए, और मिट्टी के ही ढक्कन से ढककर अच्छे से मिट्टी से या सीमेंट से किसी भी चीज से सील करके उसको तालाब किनारे, नदी किनारे दबा दीजिए। जिस दिन उन कुज्जों के ऊपर से पानी गुजरेगा, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, और शनि जो बैड इफेक्ट दे रहा है वो देना बंद कर देगा। ये बीमारी में भी काम आएगा, और काम आएगा आपके धन के लिए। और उपाय क्या है कि आप शनि की चीजें दान करिए, जैसे जूता मैंने बताया कि दान कर दीजिए, काले तिल का दान करिए। तो ये ऐसे उपाय हैं कि जो आसान है। और एक और उपाय है इसमें कि मजदूरों को जूता दान करना। जैसे जूता दान बताया, तो 6 जोड़ी जूता चमड़े का लेबर को दीजिए, एक साथ दीजिए, या 6 शनिवार दे दीजिए एक एक करके। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी। इससे क्या है, कोई हानि नहीं होने वाली, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, आपको लाभ ही मिलेगा। तो शनि 6 में इतना ही। फिर शनि खतरनाक होता है जहाँ, कहाँ पे, खाना नंबर 8 में। फिर नेक्स्ट क्लास में उसको देख। और ये जितने लोग की भी कुंडली में आया होगा, आप लोग चेक करिए। और अभी अभी आया है तो ये सावधानी रखिए, और जिनका बीत गया है तो वो टाइम याद करिए कि कब शनि आया था और क्या हम शनि की चीज खरीद के लेके आए थे। जैसे ही लेके आए होंगे उसके बाद सरकारी तकलीफ, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर हुआ ही होगा। ये बात एकदम सही निकलती है, और सही निकली आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है सर, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके। ओके सर।